जरा सी बारिश होते ही बरवाला के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। सरकारें बदलती रही, पार्षद और चेयरमैन भी कई आए, लेकिन बरवाला के हालात नहीं सुधरे। सीवरेज व्यवस्था सही नहीं होने के कारण बरवाला वासियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बिना बारिश के ही बरवाला की गलियों और मुख्य सड़कों पर सीवरेज का पानी बहता हुआ देखा जा सकता है। इसे विभाग की लापरवाही कहें या सिस्टम का फेलियर, बरवाला के लिए पानी की निकासी की समस्या नासूर बन चुकी है। वहीं पिछले दिनों हुए चुनाव में रमेश बैटरीवाला बरवाला के सर्वप्रथम व्यक्ति चुने गए। उनके चेयरमैन बनते ही बरवाला की जनता बहुत सारी उम्मीद लगा बैठी है। हालांकि रमेश बैटरीवाला ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है और ना ही अभी तक चार्ज लिया है, लेकिन वह अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रमेश बैटरीवाला लगातार बरवाला की समस्याओं को गंभीरता से समझ रहे हैं और अभी से उनके समाधान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बरवाला में जब भी बारिश होती थी तो कई कई दिनों तक सड़कों पर खड़े पानी की निकासी नहीं हो पाती थी। जब से चुनाव परिणाम आया है तब से ही रमेश बैटरीवाला को विभिन्न कार्यालयों में जाते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए देखा गया है। कल ही मानसून की पहली बारिश हुई और बरवाला के हालात बद से बदतर होते दिखे, लेकिन बरवाला के नए चेयरमैन तुरंत एक्शन मोड में आए, अधिकारियों से संपर्क साधा और समस्या का समाधान करने के लिए रात को ही निकल पड़े। फिर देखते ही देखते प्रशासन हरकत में आया और युद्ध स्तर पर पानी की निकासी का कार्य शुरू कर दिया गया। जन स्वास्थ्य विभाग के XAN बलविंदर नैन, SDO बरवाला सहित कई अधिकारी बरवाला पहुंच गए और ढाणी गार्डन रोड पर बने STP में पहुंचकर पानी की निकासी के सिस्टम का जायजा लिया तो देर रात तक सभी अधिकारी व कर्मचारी पानी निकालने के लिए जदोजहद करते देखे गए और उनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि बरवाला की सड़कों का पानी रातों रात ही उतार दिया गया। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो एक्शन मोड है कितने दिनों तक रहेगा, या फिर ये कहें कि आने वाले समय में जब भी बारिश आएगी तो क्या इसी प्रकार से बरवाला के पानी की निकासी तुरंत कर दी जाएगी। पानी नहीं मिलेगा, ओवर साइड में आ जाएगा जी। नहीं स्टोर वाटर लग जाएगी उसमें। हमारी लाइनें क्लियर चाहिए, फिर आप लाइन क्लियर मिलेगी, लाइन में ही पानी चलेगा, आपका रोड में पानी नहीं चलेगा, मानो मेरी बात। हर रोड पे तो देखो ऊंचा लेवल आ जाएगा, जो गलियां है ना तो उनका पानी कैसे रहेगा। गलियों में अगर ओवरफ्लो हो गया तो फिर वही बात भी लगाएंगे। एक IPS पुराने वाटर उससे बना रहे हैं। जो बता रहे हो ना, आप बता रहे जो प्रोजेक्ट के बारे में जिस तरीके से बताया गया, अगर उसी तरीके से काम होगा और हम कामयाब होते हैं वो बड़ी बात। मेरी बात जैसे ये स्टोर वाटर की लाइन, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये रोड अप होगा, गली डाउन होगी, गली का पाइप इसमें मैन होल मार जाएगा। हाँ जी, उसका पाइप जब क्या आ जाएगा मैन होल। अब सपोज को गली नीचे रहेगी, अभी तो ये सीवर लाइन है आपकी, सीवर फिर लाइन आपको में पानी नहीं जाता, वो ढक्कन उठाना पड़ता है और करना पड़ता है। सीट टप हो रही है पड़ेगी। आपने शहर में देखा होगा सीटियां बनी होती है। हाँ जी, हाँ जी। गली ट्रैप स्टोरम के लिए बनती तो कुछ चीजें नहीं समझ में आई, आप समझ रहे हैं हम। है। चलो आपको अब आप समझा दोगे, फिर आप काम करा स्पीड बना दो। एक मिनट की आपको वो होगी जी वहाँ। आप इस चीज को ना करना जी, स्टोर रूम लग के हम लगा के यूं चले गए, आपका सर सर्वे आ करेगा। हम भी कल करवाते रही जी सर्वे, हमने हम भी मेहनती हैं, आप भी नए हो, चलो एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो गया, हम भी एक्सपीरियंस हमारा भी बढ़ रहा है, हम भी देख रहे हैं क्या दिक्कत क्या है, कैसे हलो। हाँ, हर जितना एक्सपीरियंस है हमने भी किया। सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने है, हमारी वजह से कोई मान लिया हमारी आपको वजह से लगे दिक्कत नहीं आएगी भाई हमारी हेल्प चाहिए, हमारा समाधान हो जाएगा। मैंने तो आप लोगों की हेल्प चाहिए बस, आपने कोई नहीं हेल्प मिली। भैया आपको आपकी बारी पहले वाला जमाना गया, शहर को परेशानी ना हो, अब हमारी आपको हर हेल्प तरफ से हेल्प मिलेगी। रात के 11 बजे हैं
इस समय पूरा बरवाड़ा अपने घरों में सो रहा होगा, लेकिन बरवाड़ा की छोटी सरकार ढानी गारन रोड स्थित एसटीपी पे पहुंची हुई है और पानी की निकासी के हालातों का जायजा लिया जा रहा है। मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ और एक्शन साहब भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक्शन साहब बलविंदर नैन रात के 11 बजे एसटीपी के ऊपर मौजूद हैं और इनके साथ ही मौजूद हैं बरवाड़ा नगर पालिका के नवनियुक्त चेयरमैन रमेश बैटरीवाला, वार्ड 3 से पार्षद राजा मेहता। हमारे पे पहले दाग बहुत लाग रहे हैं बरवाड़ा की कमेटी पे, और पे बरवाड़ा का इतना सत्यानाश हो रहा है। हमने तो ये दाग धोना है ना जी। बात सुनो, हमने तो अपने, ठीक है आपकी बात, लेकिन हमने अपना कार्यकाल बेदाग निकालना है सारा। हमें अपनी पड़ रही है, दूसरे की क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल काम होने हैं। पर जिन उम्मीदों के साथ जनता ने चुने, उन उम्मीदों को तो पूरा करना है ना। ये अब वो बाईपास चलता है ना अपना वहाँ से, इसकी ना थ्रू, जैसे बारिश आ जाए ना ज्यादा, हाँ, 75 HP और 50 HP मोटर चलती है। वो जो कुएं के अंदर है। हाँ, वो ज्यादा फाल आ गया एकदम 12:30 की 25 की ना बैकअप कर सके, पीछे वो बाईपास चलाते हैं। ये इसमें हो गए, उसी में वो वाल नहीं बंद गया था। हाँ, तो वाल खुल जाएगा, उसी में चला जाएगा पानी। तो अपना जो आगे जा रहा है वो यहाँ से जा रही है ना पाइप, हाँ, ये पाइप जो आगे, जो पुराना रोड पे गई, वो है जी पुराना रोड से, तो उससे अटैच है। ये इसी में जाएगा पाइप पानी। ये सिस्टम है ना, हाँ जी, यहाँ से जो चल रहा है हमारे पाइप लग के, मोटर जो कनेक्ट है पाइप में कनेक्ट है, वहाँ से कनेक्ट है, वो वहाँ से आके पाइप है, यहाँ से कुछ नहीं है। एक दिन हम देख तो गए, समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से लेकिन उसने। आप समझो, जो ये पंप हाउस बन गया, इसमें मोटरें लगी हुई हैं 4, हाँ जी, इनका सारों का कनेक्शन है, कभी इसके परली साइड नहीं गए ना, वो देखो वो पाइप के थ्रू आगे आगे हाँ ध्यान नहीं रहा होगा, मैं देख के गया था परसों। यहाँ से जा रहे हो। आप अकेले घूमोगे, आप में दोस्त कम रहेगा, हम साथ रहेंगे, दोस्त ज्यादा बढ़ेगा जी, काम भी होंगे। आप भी करना चाह रहे हो, हम भी करना चाह रहे हैं। ज़्यादा टाइम से नहीं वो तो है, हम तो आप सोचा करते भी क्या हो रहा है पता नहीं, वो क्या करा करते, वो जल्दी में काम करा दो एक बार, कैसे न कैसे मर्जी करके चाहे उसको सुन। ये हो गया ना बैटरी लाना कुएं जो चल रहे। 25 लानी पड़ेगी आपको भी। साढ़े 12 इसमें बार बार ना तो ये समझाने की बात है, ना तो ये समझाने के, ना समझाने। आपको लगता है फ्री फॉल बंद हो गया, आप वो बंद करके 50, आपको लगता है मोटर दिखने लगी 50 की बंद कर दी, 25 साढ़े 12 की चला रहे हो। देखो उसमें पानी पड़ गया ना, आप कह रहे थोड़ा थोड़ा आ रहा था, हाँ, क्योंकि ये मोटर दो छोटी चल रही है। जो आ रहा है इधर से वो डायरेक्ट जो पाइप आ रहे हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं ना। नहीं नहीं, उसमें भी आ रहे हैं, अलग अलग है, ये दो हैं। ये शोरूम का है, ये भी बढ़ रहा है। बढ़ गया ना। हाँ ये पूरा आ रहा है पानी, हाँ, तो ये उठेगा तब पता लगेगा ना कितना आ रहा है पानी। अब ये उठ रहा लग रहा है कि ये चला रखा है। अब इसमें से उठ रहा है ये। हाँ, ये जाने लग ये रहा जाने लगी है। इसको कहना 25 ही चलाएगा एक बार, कहना 50 वाली। सतपाल मेरे तो कोई बात नहीं। ये सतपाल 25 की चला के आना यार। सुनो, एक मिनट, तो तुम दो आदमी आ रहे हो, एक वहाँ रहेगा, ठीक है? नहीं, इनका बंदा रख ले, इनका कौन बंदा यहाँ। थोड़े जा रही थी, चलो एक बार 25 की चला के 10 की बंद करके 25 चला दे, वो दोनों बंद करके 50 चला दे। अब देखना जी 25 की चलेगी ना, वो पानी वहाँ जाएगा, वहाँ ठोकर लगेगा। अब 25 की चलेगी, आप देखना। दिखती नहीं चलती। मोटर नीचे होगी। हाँ, रोड रखे है इसमें, वो सीवरेज वाले बरसात के। अरे यहाँ से रोड़ा को नहीं, वो यहाँ से पीछे वो तो से पीछे से मेन रोड पे है वो। मेन रोड पे जोड़ रखे जी भी तो इसमें आवे है, अब लाइन नहीं डलेगी, वाला पानी इसमें आवे जी। चल पड़ी वो मोटर। चला दो, देखो। ठीक है सही बात है। ये कुआ एक बार मोटर देखी हमने, चली खाली हो गया जैसे हाँ, ये खाली हो मेरे जाएगा। में।
ये पता है क्या जी इसकी प्रॉब्लम, ये 25 की निकले आती नहीं, बाहर दिख जाती नहीं, ये हाँ, फूक जाती है, नॉन क्लॉक है, ये समझ पानी में गए। रहनी चाहिए। समझ गए। अब ये 12:30 की चली, स्पीड बढ़ गई। हाँ, आगे बढ़ जाएगी। अब बढ़िया स्पीड तो है। बनेगी नहीं, उठा देगी। वो अपने से क्या रखेंगे। अब ये फ्री फॉल पड़ेगा जी, थोड़ी देर में देखना ऊपर से पानी। हाँ, नीचे चले जाएगा हाँ, ना नीचे पानी। से ऊपर से गिरेगा। फिर पता लग जाएगा कितना आ रहा है। हाँ, और ये नीचे गिरना जरूरी है, नहीं तो पीछे वाली लाइन निकल अच्छा ये जो भर जाएगा ना, हाँ, ये पहले तो क्या था, ये भर जाता है ऐसे, निशान नहीं लग रही जी, हाँ जी, हाँ जी। उधर पर हमारे 3 पॉइंट क्यों भर जाते हैं, फिर ये पीछे हुआ ना पानी ना तो सिल बैक टप- मार जाता पीछे। बैक सिलटअप हो जाती जी, साल है, वो जो गाद होती थी वो तला बैठ जाती। अब जो सारी लाइनें सीलते हैं, कई साल का सिस्टम है, खराब है। कई साल खाए नहीं जी, फिर पानी कहाँ काटते, ये निशान है ना जी, निशान है दोनों में से। तो आपको ओवर होना नहीं चाहिए, और ये- होना नहीं चाहिए, ये इससे नीचे रहना चाहिए, नीचे जी बिल्कुल गिरता हुआ पानी होना चाहिए जी। तब चलेगी लाइन। हाँ, गिरेगा तो पीछे खुर्च के लाएगा जी। जब इसके आगे रुक गया तो उतरेगा कैसे? 50 की चला दी, दोनों स्क्रीन चेंबर है, जो कलेक्टिंग इसका स्टोर का, जो उसका, ये स्क्रीन चेंबर है, इसमें जाल लगे हुए हैं। चलो मैं दिखा के आता हूँ, हटना एक बार। आओ दिखा दे, आ रहे चलो दिखाएंगे आओ जी। इनमें देख लेना। कोई बात नहीं जी, हमारे एसडीओ साहब लग रहे हैं ना, हमें क्या दिक्कत है। ये स्क्रीन चेंबर है जी, ये जो गंद आएगी पॉलीथीन आएगी यहाँ लड़के यहाँ अड़ जाएगी। यहाँ आ जाएगा, देखो ये पानी आ रहा है, तो ये पीछे से प्रेशर से आ रहा है या ये पीछे ये लाइन ऐसी बढ़ी पीछे से प्रेशर से, यहाँ तो कोई मोटर नहीं है, बिना मोटर ना के आ ना रहा है? बिना मोटर बाइक ग्रेविटी। मैं समझाऊं, मैंने भी ज्ञान रखा। डर जा ना समझे, इंजीनियर खड़े हैं। पीछे के ऊपर छाती नाड़ा में जोड़ा अरे है। इंजीनियर हैं चलो ठीक है, आप, तेरे पे समझो। बाइक ग्रेविटी आ रहा है, ये सेकंड चेंबर है, फिर कोई बड़ा पत्थर कोई और चीज या हाँ, पॉलीथीन यहीं यहीं रुक यहाँ जाएगी। से साफ करना होता है जी। इसकी क्या है जी, इसकी बढ़िया उल्टी रखनी पड़ती है, कोई बंदा यहाँ उतर जाए, ये स्लेब है, हाँ, यहाँ उतर जाए, ये करना। पिछली बार क्या था जी, ये यहाँ तक बढ़ जाते थे क्योंकि पानी निकलने का नहीं था जी, पीछे से दबाव पड़ते थे, यहाँ से बढ़ने के बाद क्या था, पीछे रुक जाता, रुकने के बाद ट्रैक्टर से चूस मार के निकालता था पानी का, और जो भारीपन होता था सारा स्लिप हो जाता था, वहीं बैठ जाता आप बैठ था। जाओ। अब धीरे धीरे कट कट के पानी आएगा जी, उसमें वो खिंचाव करेगा, अब वो काट लिया वो अड़ंगा ना, काट लाएगा जी। लेकिन लेकिन अभी वो कम है बैकर पानी। हाँ बैकर चलेगा ना जी, जब जाके बात बनेगी। ऐसे ही हाँ जी, ऐसे ही है जी, ऐसे वो- जी जी। हाँ, गिरने लग गया पानी, तभी चलेगी लाइन यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर ये कितने इंची है पाइप ये? कौन सा जी? ये 28 इसके अंदर पानी मेरे ख्याल 36 है 16 इंची पानी चलता होगा। आराम से। अब वहाँ पानी नहीं रहा जी, 16 इंच भी नहीं। हाँ जी, अब वहाँ पानी नहीं है अपने रोड पे। अच्छा। सिर्फ पेट्रोल पंप का आगे है जी, वो मेरी साइड सवेरे तक उतर जाओ वहाँ पानी वो। मतलब है जी। अब वो पता क्या जी, वो जो लाइन है ना वो अपनी सीट तक हो रही है, उसमें रस्सी और पैकेट चल जाएगी जी खाने तक। बकेट तो जब चलेगी। मैंने छुड़वाया है, वो जो पाइप हो रहा है ना, उसमें मोड़ा फोड़ रखा है, वो धुएं नहीं लग रहा, थोड़ा ज्यादा उलझेगा ना। आप मेरे पास आना, मैंने बताया हाँ, वो बस्ती का सारा पानी चल गया। आप मेरे पास आना। ठीक है, ठीक है। ये मिलजुल के सुधार करना है जी, हमारी तो सर रिक्वेस्ट सवाल है। करो जी, मोटर बंद कर दियो, क्या चला दे घूम रहे। मोटर दिखने लगी क्या? हाँ ये दिखा जी जी, ठीक है जी। जी जी, ये जबरदस्त सिस्टम है ये। जी जी। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद राजा मेहता जी, जो राजा मेहता जी भी अभी रात के 12 बजे हैं और एसटीपी पर पहुंचे हैं, जबकि पूरा बरुवाला अपने घरों में आराम से सो रहा है। और रात के 12 बजे राजा मेहता जी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एसटीपी पर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेहता जी, आप रात के 12 बजे यहाँ पहुंचे हैं,
तो आपकी लगन देखते ही बन रही है कि आप बरवाला की कितनी चिंता करते हैं, जबकि जिनके घरों के आगे पानी खड़ा है, जिनकी गलियों में पानी खड़ा है, वो आराम से अपने घरों में सोए हुए हैं और रात के करीब 12 बजे आप यहाँ एसटीपी पर पहुंचे हैं। तो आप को किस प्रकार की समस्याएं देख रहे हैं बरवाला में? चिंता तो उसी वक्त हो गई थी जब बारिश स्टार्ट हुई थी, क्योंकि देखते आ रहे हैं कि 2-2 दिन में पानी नहीं उतरता था। लेकिन चेयरमैन जी ने जो मेहनत की हुई है, लगातार हम पहले भी एसटीपी पे आए हैं चेयरमैन साहब, और मैं नहीं उस वक्त आ पाया, लेकिन आज पानी शहर का उतरने की ओर है और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में ये दिक्कत दूर होगी। हम भी ये चाहते हैं कि शहर वासियों को जो वादे किए हैं चेयरमैन साहब ने या हमने किए हैं वो पूरे हों। कहीं न कहीं जो पानी जो खड़ा हो रहा है उसका जो प्रॉपर जो सफाई नहीं हो रही, या फिर यूँ मान के चले कि बरवाला की जनता भी कुछ हद तक ज़िम्मेवार है। तो बरवाला की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता का भी सहयोग चाहिए और सभी का सहयोग चाहिए, जल्दी ही सारी समस्याएं दूर होंगी। आपको पता है कि मानसून की आज पहली जो बारिश हुई है, पहली बारिश से ही बरवाला में बहुत ज़्यादा जो है पानी भरने की जो समस्या आ गई थी। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये समस्या आई हो बरवाला में, हर बार थोड़ी-सी बारिश के बाद ही बरवाला के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो इस समय रात के करीब 12 बजे हैं और 12 बजे जो है इस समय बरवाला नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी एक तरफ जहां एसटीपी जो बरवाला की है ढानी गार्डन रोड पे बनी हुई है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ जहां बरवाला चैन की नींद सो रहा है, वहीं बरवाला के नवनियुक्त चेयरमैन इतनी रात को अधिकारियों के साथ एसटीपी पर पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के जो पानी जल भराव के जो निकासी के प्रबंधों के बारे में। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चेयरमैन साहब रात के करीब 12 बजे है, एक तरफ जहां पूरा बरवाला सोया हुआ है और आप हैं कि रात के समय यहाँ एसटीपी पर पहुंचे हैं, आने का मकसद क्या है? ऐसे है, हमारी सोच ये है कि हमारा बरवाड़ा शहर की जनता आराम से सोए। बरवाड़ा शहर की जनता ने हमें चुना है कि हम जो समस्या आप देख रहे हो सीवरेज की, लंबे समय से बारिश का, थोड़ी सी बारिश आई और उस समय पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको लेकर तो शुरू से चिंतित भी हैं। भाई हमने ये काम करना है, लोगों ने हमारे को जिम्मेवारी जो सौंपी है, तो हमने निष्ठापूर्वक ये कार्य करना है। हमने तो बरवाड़ा की जनता तो आराम से सोए, ऐसे प्रयास हैं, चाहे हमें रात भर भी जागना पड़े, चाहे कितनी रातें जागना पड़े, हम बरवाड़ा शहर के लिए जागने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे बरवाड़ा शहर की जनता आराम से सो सके। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है चेयरमैन साहब, लेकिन सिर्फ जागने से ही काम चल जाएगा या बरवाला की समस्याओं का समाधान कब तक मान के चले कि कब तक ये जो पानी की निकासी का है ये प्रबंध पूरी तरह हो जाएगा और जो पानी की जो समस्या है खड़े होने की, इसका समाधान कब तक हो पाएगा? देखो, आज आप देख रहे हो अधिकारी हिसार से स्पेशल आए हुए हैं, एक्शन साहब खड़े हैं, एसडीओ साहब भी यहाँ आए हुए हैं और भी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि काम चल रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी समाधान होने की पूरी उम्मीद है। और मैं अधिकारियों से पहले भी मीटिंग हमारी हुई है, एक्शन साहब से भी, एसडीओ साहब से भी, एक्शन साहब से भी, वहाँ एससी साहब से हुई हुई है। तो उन्होंने कहा है भी प्रोजेक्ट है जो स्टोरम वाटर का, जो बारिश के पानी का, वो लाइनें डल जाएंगी, वो प्रोजेक्ट का टेंडर लगने वाला है। तो साल 1.5 साल इस समय हमारे को जो अधिकारियों ने बताया भी, साल 1.5 साल के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं, तो हमें भी विश्वास है, हम भी इनका सहयोग करेंगे। जैसे प्रशासन सहयोग कर रहा है, हम इनसे बढ़ चढ़ कर हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1.5-2 साल में समस्या नहीं रहेगी। मैं ये कह दूँ, अधिकारी तो ये कह ही रहे हैं भाई 1 साल का टाइम दो, अगली बारिश में नहीं आएगी। फिर भी हमने 6 महीने एक्स्ट्रा मांगे हैं, ताकि हमें गाड़ियाँ ना काटनी पड़े। चलो, एक्शन साहब हैं हमारे साथ बलविंदर नैन जी, उनसे बात कर लेते हैं। एक्शन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बरवाला में थोड़ी-सी बारिश में अगर देखा जाए तो बरवाला के जो हालात है बद से बदतर हो जाते हैं। मेन रोड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जमा हो जाता है और कई-कई दिन तक पानी की निकासी नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले साल बारिश में मैं भी यहीं था। पिछले साल हमें 2 से डेढ़ से 2 दिन लगते थे इस पानी को उतारने में। जैसा कि आज आपने देखा 3 बजे बारिश शुरू हुई, 2 घंटे बारिश चली और अभी आप अगर रोड पे जाके देखेंगे तो कहीं पानी नहीं है। उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। उसका कारण ये है, एक तो हमने जो एसटीपी पे हमारा एमपीएस जो था वो प्रॉपर चल गया है। स्टोरम वाटर की लाइन हमारी चल गई है। आगे जो निकासी का हमने एक सिस्टम बनाया था, गुराना रोड पे जाके हमने इसको पानी को छोड़ा है, 4.5-5 किलोमीटर आगे है वो। सारा सिस्टम हमारा अब रनिंग में है और पानी हम लगभग 4 से 5 घंटे में मेन रोड का पानी तो उतार देते हैं, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं।
4 से 5 घंटे में आप कह रहे हो सर के रोड का पानी जो है उतर जाएगा। अगर समस्या की बात करें तो बरवाला की बहुत सारी गलियां ऐसी है जिनमें लगभग ज़्यादातर समय सीवर जो है ओवरफ्लो रहते हैं और कई कई दिन तक उनको कोई संभालने नहीं आता। सर अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी कई बार इसको अनदेखा कर देते हैं, तो इसके पीछे भी आप किसको कारण मानते हैं? नहीं, कारण तो देखो पीछे इसमें लाइन काफ़ी टाइम ये सिलटअप रही, पीछे सिस्टम पिछले साल उससे पिछले साल कोई नहीं था। तो दूसरा भी जैसे काम चल रहे हैं, बीएंडआर का भी काम चल रहा है, कि मिट्टी विट्टी भी उसमें मैनहोल में बार बार चली जाती है, लेकिन इनका काम हो गया, आगे नहीं जाएगी। और हमने 3 बकेट मशीन लगा के शहर में सीवर लाइन क्लीनिंग का काम चलाया हुआ है, जो कि थोड़ा सा मौसम खुलता है हम इसको और 1 महीने में लगभग टेकअप कर लेंगे। डिसिल्टिंग हो जाएगी, मिट्टी नहीं रहेगी मैनहोल में और स्पीड से पानी यहाँ पहुँचेगा। जो कि 5 घंटे लगते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 घंटे पे हम आ जाएँगे इसमें। एक्शन साहब, ये जो बात कर रहे हैं आप, ये मेन सड़क की बात कर रहे हो और मैं जो बात कर रहा हूँ जो वार्डों की गलियों की भी बात कर रहा हूँ, इनका समाधान कब तक हो पाएगा? इसके लिए जो हमें एक स्टोरम सिस्टम का हमने एक एस्टीमेट बनाया है, वो उसका टेंडर भी हो चुका है, सिर्फ अलॉटमेंट होनी बाकी है, जो कि उसको 1.5 साल का उसका टाइम है, 1 से 1.5 साल उसको लगेगा कंप्लीट होने में। उसके बाद शहर के अंदर की भी समस्या नहीं रहेगी। जी, थैंक यू।